जय माता दी। आज जो हमारा विषय है वीडियो का आपके समक्ष मैं पेश हुई हूँ। आज जो मेन विषय है वो है भाग्य उदय, कि हम अपना भाग्य उदय कैसे करें। क्या हमारे में ऐसी कोई कमी तो नहीं रह जाती कि हम बड़े एफर्ट्स करते हैं फिर भी हम पीछे रह जाते हैं। क्या ऐसे हमारे में प्रॉब्लम आती है, कहीं कोई हम ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे जो हमें नहीं करनी चाहिए और हमें पता भी नहीं। हम कोई गलती जानबूझ के नहीं करते। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि उसका जो भाग्य है वो उदय ना हो, पर कुछ गलतियां अनजाने में हमसे हो जाती हैं। तो आज हम उन बातों पर ही डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारा जो भाग्य है वो उदय हो। तो हम सबसे पहले, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। तो आज हमारी जो स्टार्टिंग है वो मंदिर से ही है। हम अपने घरों में मंदिर बनाते हैं। किसी के जगह बड़ी खुली होती है वो पूरा भवन बना लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं। किसी के घर में जगह की कमी होती है तो वो कोई शेल्फ पर या कहीं भी मंदिर बना लेते हैं। तो क्योंकि हमें देव को स्थान तो देना ही देना है और सभी देते हैं। जहां तक 90% लोग हैं वो जरूर देते हैं भगवान को जगह अपने घर में। तो सबसे पहले तो जब भी आप मंदिर बनाते हो तो आपके जो स्वरूप है, चाहे वो माँ जगदम्बा है, किसी भी ईश्वर का स्वरूप है, आपके इष्ट का स्वरूप है, उनका जो मुख है वो दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। सेकेंडली ये है कि अगर उनका मुंह दक्षिण की तरफ नहीं है, मतलब आपका भी पूजा करते समय जब आप अपने इष्ट की तरफ मुंह करते हो तब आपका जो फेस है वो भी दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने बार बार पूजा स्थान को नहीं बदलना, क्योंकि जैसे हम किसी एक घर में रहते हैं हम उसके आदी हो जाते हैं, हम वही रहना पसंद करते हैं। आपने बार बार जगह नहीं बदलनी। चलो आज इस शेल्फ पे रखा है, कल चलो यहाँ पर सेटिंग नहीं आ रही, यहाँ पर और सामान रखेंगे, हम वहां पर रख देते हैं। ऐसे आपने बार बार चेंज नहीं करना, इससे जो है नेगेटिविटी आती है। कहने का मतलब कि हमारा जो पूजा स्थान है, क्या हम अपने भगवान को एक जगह स्थिर नहीं रख सकते? प्रॉब्लम होती है। मान लो आपका मंदिर है वो छोटा है या कोई और प्रॉब्लम है, अगर उस वजह से आप चेंज कर रहे हो या आपने अपना घर बना रहे हो, वहां पर आपको लगता है कि हमने धूप बत्ती करनी है, दिया बाती करनी है और हमने एक बार बना लिया, जब हमारा मंदिर तैयार हो जाएगा तब हम उनको वहां पर विराजमान करेंगे, तो ये अलग मैटर है। इस मैटर में वो मैटर नहीं आता। पर कई बार क्या होता है कि हम डेली रूटीन में सफाई करते हैं, हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में हमें लगता है कि यहाँ पर ये सेट नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई और सामान सेट आ जाएगा, हम मंदिर को वहां बना देते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना। मंदिर की इवन की सफाई भी यही कहा जाता है कि अगर हमने मंदिर के प्रारूप को, स्वरूप को सफाई करनी हो, वैसे तो हम डेली उनको स्नान भी कराते हैं, डेली तिलक भी लगाते हैं, डीपली हम जब सफाई करते हैं तो पूर्णिमा और अमावस को ही करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि 15 दिनों बाद पूर्णिमा आ गई, 15 दिनों बाद अमावस आ गई, ऐसे ही चलता रहता है और शुभ बढ़िया हो जाता है ऐसे। तो आपने, कहने का भाव, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। सेकंड, मंदिर में क्या है कि आपने शंख को अवश्य रखना है। जो शंख है वो जरूर होना चाहिए, चाहे वो दक्षिणावर्ती शंख हो, चाहे वो बजाने वाला शंख हो। शंख की जो गूंज है जब आप बजाते हो तो आपके जितने रूम है, चाहे तो सभी रूम के आप दरवाजे खोल लें जब आप नाद बजाते हो शंख की। अगर नहीं तो आप अलग अलग कमरे में जाकर बजा सकते हो। इससे आपके घर की जो है वो नेगेटिविटी खत्म होगी, आपके भाग्य उदय में सहाय होगा। और मंदिर में हमने कांच के बर्तन में गंगा जल अवश्य रखना है, कंच के बर्तन में, ये नहीं कि हमने दूसरे बर्तन में रखा। कांच के बर्तन में रखने से आपको वो शुभता का फल देता है। और इसके साथ क्या है कि आपने समुद्री नमक, जो अपना मकान घर होता है, सभी के कॉर्नर में नमक रख देना है। जरूरी नहीं समुद्री नमक रखना है, कोई भी नमक रखें आप, कटोरी में डालकर, कांच की कटोरी में आपने डालना है, सभी कॉर्नर में आपने नमक रख देना है। उससे जो नेगेटिविटी है वो सारी नमक के अंदर प्रवेश हो जाएगी। सही 1 महीने बाद, जैसे आप रूटीन बना लो, जैसे हमारी सैलरी आती है 1 तारीख को आती है, 2 को आती है, हमारा रूटीन है, तो आप एक रूटीन बना ले कि हमने 2 तारीख को रखा है, नेक्स्ट 2 को हमने उसे या तो फ्लश कर देना है या बाहर नाली में फेंक देना है या पानी में बहा देना है।
और दूसरा नमक आपने फ्रेश नमक फिर रख लेना है। ये आपको रूटीन याद रहेगा, इसलिए मैंने कहा है कि कोई डेट आप फिक्स कर ले, उससे आपकी जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपने कहते धूप दीप करनी है तो कोशिश करो कि मन जो कमरे हैं उसके कॉर्नर में की जाए, वो अति शुभ होती है। और अगर हम उसको जैसे जली हुई है, अगर आपको लगता है कि वहां जल रही है, अगर आपको 2 4 5 मिनट बेड के नीचे थोड़ा सा लगा दोगे तो उससे भी आपकी पॉजिटिविटी आती है, पति पत्नी में आपस में काफी प्यार बनता है। पोछा लगाते समय आप पोछा लगा रहे हो, उसमें आपने नमक का प्रयोग अवश्य करना है। थोड़ा सा 2 चम्मच 1 चम्मच नमक डालिए, उससे घर में पोछा लगाइए। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो सैटरडे को तो आपने अवश्य करना है, इससे घर की नेगेटिविटी दूर जाती है। और इसके साथ आपने क्या करना है, आपने कमरों में कपूर अवश्य जगाना है, खास करके जहां पर पति पत्नी का कमरा है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है या गेस्ट रूम है, वहां पर आप ज्यादा नहीं यूज करते, वहां कोई बात नहीं। बेडरूम में अगर आप कपूर को जगाते हो तो इससे क्या है, पॉजिटिविटी आती है, पति पत्नी में आपस में प्यार बढ़ता है, उनमें कलेश की कमताई होती है, दोनों का खिंचाव बना रहता है। और इसके साथ और मैं आपको बताना चाहूँ कि आपने सुबह, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मैं, तांबे के लोटे में जल भरकर आपने बाहर उठते साथ गृहिणी ने बाहर छिड़कना है, इससे माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। और आपने अपने घर के जो मेन गेट होता है वहां पर दोनों जो कह देते हैं हम कॉर्नर होते हैं, वहां पर आपने स्वास्तिक का निशान बनाना है, अवश्य बनाना है अपने घर के मेन गेट के ऊपर। और जहां बीच में भी आपने स्वास्तिक बनाना है, 3 स्वास्तिक हो गए। जहां आपका मंदिर है वहां भी आपने स्वास्तिक का निशान बनाना है। जहां आपकी किचन है, हम कह देते हैं कि वहां पर माँ अन्नपूर्णा का वास है, तो किचन के ऊपर भी आपने स्वास्तिक बनाना है। इससे आप देखना कि आपके जो घर में है वो एक प्रवाह ही ऐसे लगेगा जैसे हम मंदिर में हैं, घर में नहीं है। कुछ ऐसी पॉजिटिविटी हमें अपनाते रहना चाहिए जिससे हमारा जो भाग्य है वो उदय हो। जहां आप धन रखते हो, धन स्थान है, वहां पर कभी भी मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए। अगर हम दवाई रखते हैं तो हमारा जो धन है वो व्यर्थ का दवाइयों में ही लगता है, हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और जो हमारा बेड है, बेड में कभी भी हमें दवाई, ड्रॉर में हम क्या कहते हैं मेडिसिन रख लेते हैं, हमें लेनी आसान हो जाती है, तो ड्रॉर में कभी भी आपने मेडिसिन को नहीं रखना, क्योंकि ये आपको नेगेटिव प्रभाव देते हैं। जब आप लेटते हो तो आपका जो सिर होता है वो बेड के, आपको पता है कि जहाँ ड्रॉर होते हैं वहीं हमारा सिर होता है, वहां से वो नेगेटिविटी जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो बेड के जो ड्रॉर होते हैं उसमें कभी भी मेडिसिन नहीं रखनी। एक अलग डिब्बा लगाए, उसमें आप मेडिसिन रखें, क्योंकि आजकल घर घर में मेडिसिन चल रही है। मैं ये नहीं कहती कि कहीं भी नहीं रखनी, आपने रखनी है, क्योंकि ये हमारी जरूरत है, सभी को जरूरत पड़ती है दवाइयों की। तो आपने जो मेडिसिन है वो अलग डिब्बा लगा के रखें। और आप अपने बेडरूम में तो नहीं रखे तो अच्छी बात है, कहीं और प्लेस बना लें। और मंदिर का ये है कि किचन में कभी भी मंदिर नहीं बनाना। मान लो आपके घर में कहीं भी जगह है, चाहे छोटा सा मंदिर बना लो, पर किचन में कभी भी नहीं बनाना चाहिए मंदिर, क्योंकि देखो हमें भी गर्मी लगती है। देखो हम अगर भगवान को साक्षात समझते हैं कि जो भगवान है वो साक्षात है, तब फिर आपको ये भी सोचना पड़ेगा, क्या हम किचन में खुद, अगर हम कहें कि हम दिन रात वहां काट सकते हैं तो क्या हम काट सकते हैं? नहीं काट सकते ना। तो हमें भगवान के लिए भी ऐसा सोचना चाहिए, उनको अलग जगह देनी चाहिए। ये नहीं कि जहां दिल किया वहां पर हमने उन्हें बिठा दिया। और आपने जब भी दिया बाती जगानी है तो जोत जो होती है, दीपक जो होता है, उसे साफ करके फिर आपने दीपक जगाना है। और जो उसका जो भी है पानी, जो दीपक आप धोओगे पीतल का जिसमें हम जगाते हैं, अगर आप धोगे तो ये नहीं उसका पानी नाली में डालना है, उसके नीचे कोई बर्तन रख लें, उसमें दीपक को धोकर वो पानी आप किसी पौधे में डाल सकते हो, अन्यथा कहीं लॉन वगैरह में भी आप फेंक सकते हो। बट वो पानी सीवर में, गंदे पानी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी होती है। हमें देखो ये छोटी छोटी अगर हम बातें ध्यान में देते हैं तो ये हमें बहुत लाभ पहुंचाती है।
जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, जहाँ पर पढ़ते हैं। अगर आपके बच्चे कमजोर हैं तो वहां पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, शॉर्ट भी बनाया था कि जो अशोका के पत्ते होते हैं, 3 का आपने एक पत्ता लेकर, मीन 3 पत्तों का एक करके उसे मौली बांध लेनी है। ऐसे आपने 7 तरह के बना लेना है और तोरण अपने जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं वहां बाहर लटकाएं। अगर आपके बच्चे पढ़ते भी हैं तो भी उनके लटकाएं, उसका बहुत शुभ प्रभाव पड़ता है। और विद्यार्थियों को क्या है कि अगर विद्यार्थी बच्चे हैं पूजा नहीं कर सकते, उनको नहीं पता, तो कम से कम बुधवार को गणपति जी को आप साथ चले, उनका हाथ लगवाएं और दुर्गा भगवान गणपति जी को चढ़ाएं। तो उससे क्या है कि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो मैंने आपको भाग्य उदय के लिए छोटी छोटी टिप्स बताई हैं। जैसे मोर के पंख हैं, हमें मंदिर में भी अवश्य रखने चाहिए और कमरे में भी एक एक पंख रखना चाहिए। और जिस पर काल सर्प दोष है वो अपने तकिए के बीच में मोर का पंख रखे, उसके ऊपर सोए। धीरे धीरे आपका जो काल सर्प दोष है वो काफी, उसका जो प्रभाव है वो कम पड़ने लग जाएगा। तो मैंने आपको भाग्य उदय के लिए छोटी छोटी टिप्स बताई हैं, तो आप इन्हें जरूर, जो ऐसे मैंने बताया है, आप करना। जो आपको अच्छा लगे उसमें से आप कर सकते हो। तो बताने का मतलब यही होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमने क्या, जैसे शंख को कभी आपने अपने रूम में नहीं रखना, बेडरूम में कभी भी शंख और कांच का बर्तन नहीं रखना चाहिए। इससे जैसे कहते हैं ना कांच जल्दी चटक जाता है, ऐसे ही हमारा जो स्वभाव है वो काफी गुस्सैला बन जाता है। इसलिए इन चीजों से परहेज करें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा आप दूसरों को शेयर करेंगे तो औरों को भी लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ आपका भाग्य उदय हो, मैं मां जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ। जय माता।